हेलो बच्चों, वेलकम टू समेधा संस्कृतम। आज हम रुचिरा द्वितीय भाग है जो कि कक्षा 7वीं की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है, उसका त्रयोदश पाठ अमृतम संस्कृतम पढ़ेंगे। अमृतम संस्कृतम का अर्थ है अमृत संस्कृत। प्रस्तुत पाठ में संस्कृत भाषा के महत्व के विषय में बताया गया है। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है। ज्ञान विज्ञान का भंडार इस भाषा में ही संरक्षित है और आजकल तो कंप्यूटर के लिए भी सबसे उत्तम भाषा संस्कृत को ही माना जाता है। संस्कृत भाषा में विद्यमान सूक्तियां मानव को हर प्रकार से उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं। तो चलिए इस पाठ की शुरुआत इस पाठ के कठिन शब्दार्थों से करते हैं। भाषेयम, भाषा प्लस इयम यानी कि यह भाषा, मता मानी गई है, निधि खजाना, विचार्य विचार कर, वांग्मयम साहित्य, अनुपमम अतुलनीय, जगति संसार में, रसायन शास्त्रम रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञानम अंतरिक्ष विज्ञान, धृति धैर्य, पोषकम समर्थक। तो चलिए अब इस पाठ के कठिन शब्दार्थों के बाद बढ़ते हैं इस पाठ के हिंदी अनुवाद की ओर। अमृतम संस्कृतम, अमृत संस्कृत, विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। विश्वस्य यानी कि विश्व की, उपलब्धासु उपलब्ध, भाषासु भाषाओं में, संस्कृत भाषा प्राचीनतमा संस्कृत भाषा सबसे पुरानी भाषा अस्ति भाषा है। विश्व की उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। भाषेयम अनेकाशां भाषाणां जननी मता। भाषेयम भाषा प्लस इयम यानी कि यह भाषा, इयम का अर्थ है संस्कृत भाषा, अनेकाशां बहुत सी, भाषाणाम भाषाओं की, जननी मता जननी मानी गई है। यह भाषा बहुत सी भाषाओं की जननी मानी गई है। प्राचीन्योः ज्ञान विज्ञान्योः निधि अस्यायां सुरक्षितः। प्राचीन ज्ञान विज्ञान की निधि, निधि का मतलब होता है खजाना, ज्ञान विज्ञान का जो खजाना है वह अस्याम, अस्याम का क्या अर्थ है यानी कि संस्कृत भाषा में ही, सुरक्षितः सुरक्षित है। इसी भाषा में ज्ञान और विज्ञान का खजाना सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्व विषय केन अपि कथितम। संस्कृतस्य यानी कि संस्कृत के महत्व विषय, महत्व के बारे में, केन अपि कथितम, केन अपि का क्या अर्थ है किसी ने, कथितम मैंने कहा है। भारतस्य प्रतिष्ठित द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। भारतस्य यानी कि भारत की, प्रतिष्ठाएं द्वे दो हैं, संस्कृतम संस्कृतिस्तथा, एक तो संस्कृत भाषा और दूसरी हमारी संस्कृति। संस्कृत के महत्व के विषय में किसी ने कहा है कि भारत की दो ही प्रतिष्ठाएं हैं, और वो कौन सी हैं बच्चों? एक तो संस्कृत भाषा और दूसरा हमारी संस्कृति। इयम भाषा अति वैज्ञानिकी, यह जो भाषा है वो बहुत अधिक वैज्ञानिक भाषा है। केचन कथयन्ति यत् संस्कृतम एव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। केचन कुछ तो कहते हैं, कथयन्ति का मतलब है कहते हैं, यत् यानी कि संस्कृतम एव संस्कृत ही, प्रस्तुत पद में संस्कृत प्लस एव शब्द में संधि हुई है। संस्कृतम एव यानी कि संस्कृत ही, संगणकस्य कृते कंप्यूटर के लिए, सर्वोत्तमा भाषा सबसे उत्तम भाषा है। कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि संस्कृत भाषा कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा है। अस्याः वाङ्मयं वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्साशास्त्र आदिभिश्च समृद्धम् अस्ति। अस्याः का अर्थ है इसका, वाङ्मयम यानी कि साहित्य, वेदों पुराणों नीति शास्त्रों
और चिकित्सा शास्त्रों के द्वारा समृद्धमस्ति यानी कि समृद्ध है। कालिदास आदिनाम विश्व कविनाम काव्य सौंदर्यम अनुपमम। कालिदास आदि जैसे विश्व कविनाम विश्व स्तर के कवियों का काव्य सौंदर्यम अनुपमम, काव्य सौंदर्य अतुलनीय है। यानी कि कालिदास आदि जैसे विश्व स्तर के कवियों के द्वारा जो काव्य लिखे गए हैं वो अतुलनीय हैं। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति। कौटिल्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र जगत में प्रसिद्ध है। जगत का क्या अर्थ होता है? संसार। संसार में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथम आर्यभट्टः अकरोत्। गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने ही किया है। तो बच्चों, क्या आप ये बात जानते हैं कि जो मैथमेटिक्स में आप शून्य यानी कि ज़ीरो का प्रयोग करते हैं वो हमारे भारत की ही देन है। हमारे एक मैथमेटिशियन हुए हैं जिनका नाम है आर्यभट्ट, उन्हीं की देन है ये शून्य। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुत्यो योगदानम विश्व प्रसिद्धम। चिकित्सा शास्त्र का क्या अर्थ होता है? जी हाँ, डॉक्टरी लाइन जिसे आप कहते हैं। चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत का योगदान पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। विश्व प्रसिद्धम का क्या अर्थ है? पूरी दुनिया में प्रसिद्ध। संस्कृते यानी अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु वास्तुशास्त्रम रसायन शास्त्रम खगोल विज्ञानम ज्योतिष शास्त्रम विमान शास्त्रम इत्यादि उल्लेखनीयानि। संस्कृत में जो अन्य शास्त्र हैं उनमें भवन विज्ञान, रसायन शास्त्र, अंतरिक्ष विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र और विमान शास्त्र आदि उल्लेखनीय हैं। विद्यन्ते का अर्थ है विद्यमान है और तेषु मैंने उनमें। संस्कृते विद्यमानः सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। संस्कृत में विद्यमान सूक्तियाँ अभ्युदय के लिए प्रेरित करती हैं। यथा सत्यमेव जयते, वसुधैव कुटुम्बकम, विद्या अमृतम अश्नुते, योगः कर्मसु कौशलम इत्यादि है। संस्कृत में विद्यमान जो सूक्तियाँ हैं वो अभ्युदय के लिए प्रेरित करती हैं। अभ्युदय का क्या अर्थ होता है? उन्नति। जैसे कि सत्य की जीत होती है। वसुधैव कुटुम्बकम का अर्थ है सारी पृथ्वी ही एक परिवार है। विद्या से अमरत्व की प्राप्ति होती है। योग है कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता ही योग है। इत्यादि यानी कि इत्यादि, ये सभी सूक्तियाँ हमें उन्नति की ओर अग्रसर करती हैं, उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं। सर्वभूतेषु आत्मवत व्यवहारम कर्तुम संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षति। सर्वभूतेषु का अर्थ है सभी प्राणियों से आत्मवत अपनी जैसा व्यवहारम कर्तुम व्यवहार करना चाहिए। संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षति, इस बात की शिक्षा संस्कृत भाषा अच्छी प्रकार से देती है। कहने का भाव यह है कि हमें सभी से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जैसा हम चाहते हैं कि दूसरे हमारे साथ व्यवहार करें वैसा ही व्यवहार हम दूसरों के साथ करें। केचन कथयन्ति यत् संस्कृत भाषायां केवलम धार्मिक साहित्यम वर्तते। केचन कथयन्ति का क्या अर्थ है कि कुछ कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं यत् यानी कि संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य ही है। वर्तते का अर्थ है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य है। एषा धारणा समीचीना नास्ति। एषा यानी कि यह है, धारणा मानना समीचीना नास्ति उचित नहीं है। उन लोगों का ऐसा मानना उचित नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधा विषयाः समाविष्टाः सन्ति। संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के विविध विषय समाहित हैं। महापुरुषाणाम मति यानी कि महान पुरुषों की बुद्धि, उत्तम जनानाम धीति उत्तम लोगों का धैर्य, सामान्य जनानाम जीवन पद्धति च
और सामान्य लोगों की जीवन पद्धति वर्णिता सन्ति संस्कृत भाषा में वर्णित है। अतः अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम। अतः का अर्थ होता है इसलिए अस्माभिः हमारे द्वारा भी संस्कृत भाषा अवश्यमेव यानी कि अवश्य ही पठनीयम पढ़ी जानी चाहिए। हमें भी संस्कृत भाषा अवश्य पढ़नी चाहिए। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्। तेन यानी कि जिससे मनुष्य का और समाज का सुधार होगा। उक्तं च कहा भी गया है, अमृतम संस्कृतम मित्र। हे मित्र, संस्कृत अमृत के समान है। सरसम सरलम वचः, बोलने में इसके जो वचन हैं वो सरस हैं और सरल हैं। भाषासु महानियम यद, भाषाओं में ये महान है। महानियम का मतलब है महान है। यद ज्ञान विज्ञान पोषकम, जो कि ज्ञान और विज्ञान की पोषक है। कहने का भाव यह है कि हे मित्र, संस्कृत भाषा के वचन रस से परिपूर्ण, आसान और अमृत हैं। यह भाषा सभी भाषाओं में सबसे महान है तथा इसे ज्ञान और विज्ञान का पोषक माना गया है। संस्कृत भाषा सबसे उत्तम भाषा है और सबसे महान तथा ज्ञान विज्ञान को बढ़ाने वाली है। तो बच्चों, ये था आपका त्रयोदश पाठ अमृतम संस्कृतम। आज की इस वीडियो में हमने इस पाठ के शब्दार्थों को किया और इस पाठ के हिंदी अनुवाद को किया। आशा करती हूँ कि अब यह पाठ आपको अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा। जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो में इस पाठ के अभ्यास के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।